दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के जितने भी नोटिफिकेशंस अभी आ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे किसी का 7 अप्रैल से ऑनलाइन हो रहा है, कुछ के ऑनलाइन चल रहे हैं और कुछ के आगे आने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार ये डाउट्स चल रहे हैं कि भैया जब सारी की सारी वैकेंसी ऐसे ही फिलअप कर ली जाएगी तो हम गरीबों का क्या होगा, हमारे लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी भी या नहीं आएगी। अगर इसी तरीके से सारी चीजें होती रहेंगी तो फिर क्या होने वाला है आगे। इसके अलावा अगर हमारी वैकेंसी आ रही है तो वो कब आ रही है और कितनी वैकेंसीज आप लोगों की आने वाली हैं। सेल्फ स्टडी से एग्जाम आप लोग निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, और अभी आप लोगों को करना क्या है, इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, ये जो वैकेंसीज निकल रही हैं, क्या इसमें जो अभी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों में बात करने वाला हूं और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों के लिए भी जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। और दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये एक ही जगह से नहीं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मुरादाबाद से भी इस तरह का नोटिफिकेशन आया हुआ है, वहां पे भी 324 के करीब पोस्ट हैं। इसी मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, लगभग 300 के आसपास वहां पे भी पोस्ट हैं। 238 पोस्ट जयपुर से हैं और इसी तरीके से लगातार जीडीसी के थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज एएलपी की निकल रही हैं। अब इससे मैं आप लोगों को जो चीजें बताना चाह रहा हूं, ये क्या है, ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। देखिए, निश्चित तो ये नहीं कहा जा सकता कि वैकेंसी अगले 15 दिन में आएगी कि 1 महीने में आएगी, लेकिन ये कंफर्म है क्योंकि गवर्नमेंट ने, ये आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे बोर्ड का एक लेटर जारी हुआ था। उन्होंने कहा था कि जितनी भी वैकेंसीज हैं प्रमोशनल कोटा की या डिपार्टमेंटल कोटा की, वो आप फिलअप कर लीजिए। उसके बाद हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब रेलवे के पास 100 वैकेंसीज मान लीजिए हैं तो उसमें से 25 से लेके 50% तक रेलवे अपनी डिपार्टमेंटल वैकेंसीज भरता है। मतलब चाहे वो जनरल डिपार्टमेंट कोटा के अंतर्गत भरे, चाहे वो लिमिटेड डिपार्टमेंट कोटा के अंतर्गत भरे। ये जो एलडीसी है, इसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए आप एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में है ग्रुप डी में, तो आप जब प्रमोट होंगे, एग्जाम देके आप क्वालिफाई करेंगे तो आप उसी डिपार्टमेंट में जाते हैं। लेकिन जो ये जीडीसी है, और ये उसी डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम होता है, जबकि जीडीसी जो है वो सबके लिए ओपन होता है। अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हो, अभी एक रूल आया था वैसे 5 साल वाला, लेकिन वो अभी एप्लीकेबल नहीं है, इनमें भी नहीं है। लेकिन अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हो, मतलब आपका पीएफ नंबर जनरेट हो गया है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद देन आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी जो ग्रुप डी वाले लड़के होंगे उनमें से मैक्सिमम जो लड़के हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर हैं या बाकी पोस्ट वाले लड़के हैं, देखो पॉइंट्समैन वगैरह की ट्रेनिंग थोड़ी लंबी हो जाती है या बाकी लोगों की थोड़ी ट्रेनिंग लंबी होती है, लेकिन कुछ पोस्ट की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही कम होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो उस 1 महीने के बाद अगर उन लोगों का जो पीएफ नंबर है अगर वो जनरेट है तो वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, अगर कहीं पे वैकेंसी आती है और अभी आपने ज्वाइन कर लिया और आपका जो पीएफ नंबर है वो जनरेट हो गया, तो निश्चित तौर से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जीडीसी का। ये बहुत ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब वैकेंसीज क्या है, क्या होना चाहिए, अब मैं आप लोगों को बताऊं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। मान लीजिए आपकी 33 साल उम्र हो रही थी, लेकिन आपने किसी भी तरीके से एएलपी में ज्वाइन कर लिया या मान लीजिए ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया, किसी भी तरीके से। अब आपके पास उम्र का बहुत ज्यादा हो गया कि भैया अब आप 42 साल तक, और एससी एसटी वाले 47 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए भी 3 साल का कोटा है, मतलब 45 साल तक आप स्टेशन मास्टर की जॉब के लिए एलिजिबल हो गए, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और 45 साल रुकने की जरूरत ही नहीं है। ये जो लड़के अभी सिलेक्ट होकर जा रहे हैं ना, मैं इस बात को कह रहा हूं, जो एनटीपीसी वाला लड़का या अभी ग्रुप डी वाला लड़का गया है, जितने पीछे के पढ़ने वाले लड़के ना, उन सबको पछाड़ दोगे। अगर इस टाइम पे वैकेंसी आ जाए, आप सारे के सारे बच्चे बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। सारे के सारे का मतलब यह है कि जितनी वैकेंसीज आएंगी वो आप लोग ही सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि आप लोग अपडेट ज्यादा हो। हाँ, रेलवे की जो चीजें आएंगी उसमें आप भले ही पिछड़ सकते हो, लेकिन वो भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन मिल जाए तो बाकी जीके वीके तो आप लोग निपटाई दोगे, क्योंकि जो जीके जीएस वो वाली चीजें आती हैं वो बहुत ईजी आती हैं, आपके लिए वो आसान है। डिपार्टमेंटल के जो क्वेश्चन है वो भले ही आपसे ना हो, लेकिन वो भी अगर आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए तो आप बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। ये जो पेपर है अभी आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें आरपीएफ वालों को अलाउड नहीं है, बाकी कोई भी रेलवे का जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। अनरिजर्व की जो सीटें हैं वो 120 है, एससी की आपकी 36 है, एसटी की आपकी 18 है। अब आप लोगों को ये वाली बात पता चल गई कि जो जीडीसी, हाँ, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट डाउट है, पहले सबसे पहले मैं वो वाली चीज क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों के लिए क्या है इससे।
देखिए, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी वैकेंसी आती है वो रेलवे ने पहले ही कहा है कि भैया पहले जिन लोगों का कोटा है उस चीज को कंप्लीट कर लो, जिससे कि ये लोग ये ना कहें कि हमारी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिलअप कर ली। इसलिए रेलवे पहले अपने एम्प्लॉय का ख्याल रख रहा है और उसने अपनी वैकेंसीज इन लोगों, अभी वैकेंसीज उनके पास आ चुकी हैं, उसका ही 25%, 33% या 50% वैकेंसीज आपके सामने निकल के आ रही हैं। और एक एक जोन से कहीं पे 300, कहीं एक डिवीजन से कहीं से 324, इतनी वैकेंसीज आ रही हैं। अगर वो 25% 324 है तो आप समझिए कि उस डिवीजन से 1200 कुछ वैकेंसीज होंगी। फिर समझ आ रही है? इस तरीके से कितनी सारी डिवीजन है, उनमें से जब वैकेंसी निकल के आएगी तो आप लोगों की वैकेंसी कितनी निकल के आएगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है आप लोग देख सकते हैं, इसके मैं नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। लेकिन अब आप लोगों को करना क्या है? क्या कोर्स परचेज कर लेने हैं? मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग बिना बात कंफ्यूज हो रहे हो, इतना सब कुछ चक्कर में बिना बात पढ़ रहे हो। सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा है कि जो CBT 1 की चीजें हैं और जो CBT 2 है वो मोस्ट ऑफ द चीजें कॉमन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप जितनी चीजें देखोगे ज्यादा से ज्यादा चीजें कॉमन है। केमिस्ट्री भले ही वहां नहीं है CBT 2 में, लेकिन फिजिक्स आप लोगों की पूरी कॉमन है। उसके अलावा मैथ्स आपका पूरा कॉमन है, जीके आपकी कॉमन है, रीजनिंग कॉमन है। तो पहले आप इन चीजों को कवर क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों आप ट्रेड के पीछे पड़ गए हो एकदम से? अभी नोटिफिकेशन आने दो, नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारा टाइम आपको CBT 1 के लिए मिलेगा, बहुत सारा टाइम आप लोगों को CBT 2 के लिए भी मिलेगा। इसलिए, और क्या चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को भी देखो। अभी खाली लिपट मत जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2018 से पहले सबका कॉमन होता था, तो क्या करोगे फिर? इसलिए सारी की सारी चीजों को अभी वेट करो उस चीज का कि वो क्या होगा। लेकिन जो कॉमन सिलेबस है, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, 9th 10th की साइंस है, ये वाली जो चीजें हैं इन्हें बहुत अच्छे से कर लो। जीके वाला पोर्शन है बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि CBT 1 इसी के बेस पे निकलना है। और अगर CBT 1 नहीं निकला तो आप CBT 2 में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यह है कि अभी फालतू की चीजों में ना फंस के किताबें उताबें सब बताएंगे। अब आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो आप लोगों के टारगेट्स चल रहे थे वो टारगेट्स का रिवीजन भी खत्म हो चुका है। अब नए सिरे से दोबारा से चीजें स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए है। बाकी एप्लीकेशन पे टेस्ट वगैरह तो वहां जा ही रहे हैं, वो बहुत अच्छे से हम लोग सारी की सारी सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल आप ये चीज देखिए, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो रही है उन लोगों के लिए जो पहले से रेलवे के एम्प्लॉय हैं। लेकिन ये आप लोगों को एक संकेत दे रही है कि आप लोग अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जो प्रमोशनल कोटा की वैकेंसी हैं या फिर हमारी जो डिपार्टमेंटल कोटा की वैकेंसी हैं उनको फिलअप करने के बाद अगला नंबर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का है। और ये निश्चित है, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको हर हाल में ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी में ही सिलेक्शन लेना है, JEE की वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि भैया आप अभी से संभल जाओ और अपने आप को तैयारी में झोंक दो, तभी कुछ होगा। इस बार कंपटीशन आसान नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए। ये सारा का सारा ग्रुप देखो, हमारे खुद के बच्चे इतने सारे सेलेक्ट हुए, वो मैक्सिमम बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया अब हमारा नेक्स्ट एम ALP टेक्नीशियन है, JEE है। तो आप समझ लीजिए कि कंपटीशन इतना आसान तो है नहीं। वो जो लड़के अभी ग्रुप D NTPC में सेलेक्ट हो रहे हैं वो पहले से धुरंधर हैं और इन धुरंधर से ही आप लोगों को लड़ना है। इसलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप सोचोगे कि मैं सब कुछ कर लूंगा तो सब कुछ तो नहीं हो पाएगा। इसलिए कॉमन सिलेबस जो है, जो CBT 1 और CBT 2 में जो चीजें कॉमन है, उन चीजों को तो कम से कम आप कवर कर लीजिए और उनके बराबर पहुंच जाइए जो इस टाइम पे जॉब में हैं। ऑलरेडी वो उतने टैलेंटेड हैं, उनके बराबर आप लोगों को पहले से टैलेंटेड बनना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मस्ती मस्ती में सारी चीजें होंगी, तो वही होगा कि प्री निकाल लोगे, घिसते पिटते आप लोगों ने CBT 2 भी निकाल लिया, आधे से ज्यादा साइको में लुढ़क जाओगे और फिर साइको के बाद आधे से ज्यादा मेरिट में छट जाओगे। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जो आपको फाइनल तक ना पहुंचा पाए। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि अगर तैयारी करनी है तो ये सब छोड़ दो कि आज पढ़ता हूं कल नहीं पढ़ता हूं, अब मेरा मन है कि तैयारी करूंगा, अब मेरा मन है कि मैं तैयारी नहीं करूंगा। ये सब छोड़ो, एक चीज बांध लो, अगर तैयारी करनी है तो तैयारी करनी है और नहीं करनी है तो छोड़ो, बात खत्म हुई। अगर आपने दिल से तैयारी की तो निश्चित तौर से सिलेक्शन लोगे। पहली बार में हम लोगों ने सिलेक्शन लिए हैं और टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन लिए, तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजों के लिए एक एक चीज, जो आपका डाउट है आप इसके नीचे कमेंट करो, मैं एक एक चीज आप लोगों के डाउट्स के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे मैं यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझाऊंगा। चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, जो आप कहोगे वो चीजें लाएंगे। लेकिन आप
अपने उसूल के पक्के होने चाहिए कि हाँ मैंने ठान लिया है, अब वैकेंसी जब भी आए मुझे अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि इस तैयारी को करने में भी आप लोगों को काफी टाइम लगेगा। बाद में बूस्टर वूस्टर सब कराएंगे, वो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी आप तैयार हो जाइए। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ गए कि ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, कब आ रही है वैकेंसी? ये बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे कि भैया वैकेंसी कब आ रही है। मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं, किसी को कुछ नहीं पता है कि वैकेंसी कब आ रही है, ना मुझे पता है ना किसी और को पता है। जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अंदाजा लोग लगा रहे थे कि फरवरी में पिछली बार आई थी तो 5 साल से पहले वैकेंसी हो सकता है दे दे, लेकिन इस तरह की चीजें हुई नहीं। अब निश्चित तौर से यह है कि वैकेंसी आनी तो है, ये सबको पता है कि हर हाल में वैकेंसी आनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो इवेंट है उससे पहले वैकेंसी रेलवे को देनी ही देनी है। ये श्योर है कि वैकेंसी आएगी, और इसीलिए ये इस टाइम पे वैकेंसीज आ रही हैं जो आप लोगों की आ रही हैं वैकेंसी जीडीसी वाली, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी निकालने से पहले इन्हें फिलअप करना जरूरी होता है, जिससे कि रेलवे एम्प्लॉय का हक ना मरे। ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो भैया अगर इस क्वेश्चन को आप बार बार पूछ के अपना टाइम बर्बाद करते हो, हमारा टाइम बर्बाद करते हो, तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। आप सिर्फ ये कहिए कि भैया मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, या मैं सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लूंगा, बस इस चीज पे आप अड़े होइए। अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, उस चीज को बार बार रिवाइज करिए। आपका एक ही एम होना चाहिए, जब आएगी फोड़ दूंगा, बात खत्म हुई। और वैकेंसी आनी है, श्योर आनी है। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आप एक जगह नहीं, आप जगह जगह देखोगे कि भैया टेक्स्ट बुक पे टेस्ट मार के देखा, आपकी रैंक 100 के अंदर आ रही है, आपकी रैंक 1000 के अंदर आ रही है। हो गया कॉन्फिडेंस, सिलेक्शन है, श्योर है, कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे पास टेस्ट दे रहे हो, आपने देखा हाँ भाई टॉप में रैंकर में आ रहा हूं, 100 के अंदर आ रहा हूं, 10 के अंदर आ रहा हूं, कोई रोकने वाला नहीं है सिलेक्शन। ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। और उन लोगों से लड़ने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब पता नहीं कितना बच्चा इन 5-6 साल में, पता नहीं कितना बच्चा आप लोगों का बीटेक करके निकला होगा। हर साल 10 से 15 लाख तो बीटेक वाले निकल रहे हैं। इतने लाख बच्चे आप लोगों के सामने बीटेक वाला है, फिर डिप्लोमा वाले हैं, आईटीआई वाले हैं, और जितने लोगों की कोविड में जॉब गई हैं वो सारे के सारों को औकात पता है कि अब हमें एक ही चीज़ की तैयारी करनी है जो हमारे सामने टेक्निकल एग्जाम है। मेरे साथ के खुद कितने लड़के पता नहीं जॉब में थे, अब वो आके फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला है। पिछली बार की चीज़ों से इस बार बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस रहेगा, इसलिए आप लोगों को तैयारी अभी से करनी होगी। और जो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों के सामने अब पहले थोड़ी चीजें डिस्कस होंगी, पैटर्न वैटर्न ये सारी चीजें, और फिर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अपना बेस क्लियर करिए, बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बेस क्लियर हो जाएगा। कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, तो देखो निश्चित तौर से आप मान के चलिए करीब करीब 60 से लेके 70 हजार तक वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी 25 से 30 हजार तक के आसपास होगी। बाकी टेक्नीशियन की वैकेंसी होगी जो रिजर्व होगी, उसमें से एक भी वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी, वो आईटीआई की वैकेंसी होगी, ये समझ लीजिए आप। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा था, वो आप देखिए। ये आप लोगों के सामने जो नोटिफिकेशंस निकल रहे हैं, मैं वैसे तो टेलीग्राम पे तो दोनों हैं, दोनों नोटिफिकेशन दिखा देता हूं मैं एक बार आप लोगों को। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है आप लोगों के, ये वाला नोटिफिकेशन है, ये है आप लोगों का नोटिफिकेशन जो जयपुर वाला है, ठीक है। इससे ऊपर वाला जो है वो मुरादाबाद वाला है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं वो भी। इस तरीके से आप लोगों की चीजें हैं, पूरी की पूरी डेट लिखी हुई है। आरपीएफ एसआई वाले फॉर्म, आरपीएफ वाले फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आईटीआई है, या आपने 10th या 12th के बाद किसी भी तरीके से अगर आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह की है, आप लोग एलिजिबल हो। कौन कौन सी ट्रेड से एलिजिबल है, वो सारी की सारी ट्रेड्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप लोगों का एज दिखा रखा है, देखो कैंडिडेट ओबीसी वाले 40, यहाँ पे लिखा हुआ 45 ईयर, ओबीसी वाले 42 ईयर। देख सकते हो आप कितनी ज्यादा आप लोगों को चांसेस मिल रहे हैं आगे जाने के लिए। A1 कैटेगरी का आपका मेडिकल चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हैं। कोई भी जो रेलवे का एम्प्लॉय है वो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, कोई आप लोगों के लिए क्राइटेरिया नहीं है इतने साल की सर्विस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये आप समझ सकते हैं। बस इन्होंने बोला है कि रेलवे का परमानेंट एम्प्लॉय होना जरूरी है, ये समझ आ गई है ये सारी की सारी चीजें। तो गाइज अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप लोग एलिजिबल हो और बहुत अच्छे से आप लोग अपना सिलेक्शन ले पाओगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखिए यहां से अगर मैं जाऊं तो ये वाला जो वैकेंसी है 50% कोटा, ये किसका नोटिफिकेशन है, ये है मुरादाबाद वाला नोटिफिकेशन। ये देखिए ये नॉर्दर्न रेलवे का है, किसका है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन मुरादाबाद का तो नहीं है लेकिन नॉर्दर्न रेलवे का है, इसमें सबका है।
दिल्ली डिवीजन भी है, इसके अलावा कालका भी है, सारी चीजें हैं। इन्होंने कहा है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक एएलपी इन अगेंस्ट 50% प्रमोट कोटा। ये प्रमोशन कोटा से भी भरी जा रही हैं लगातार वैकेंसीज, और इसके अलावा आप लोगों की जो वैकेंसीज हैं वो उसके थ्रू भी भरी जा रही हैं, जो आप लोगों के डिपार्टमेंटल कोटा हैं या फिर जनरल डिपार्टमेंटल कोटा हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। अब लगातार आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी। फिलहाल मैं कुछ दिन बिजी था, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। टेक केयर।